नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब दिन भर की खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर से, जहां कांकेर में ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि एक छोटा ट्रक जिसमें आग लगी, पूरी तरह से ट्रक जलकर राख हो गया और आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दरअसल दुर्ग कोंदल परिवहन संघ के पास ये हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें कुछ सामने जरूर आई हैं। ये जो छोटी पिकअप गाड़ियां कह सकते हैं या छोटा मिनी ट्रक इसे कह सकते हैं, और इसमें आग लगी थी। आग लगने के बाद की कुछ तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर से सामने आई तस्वीरें, धू धू कर जला ये ट्रक। हालांकि आग कैसे लगी, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखते ही देखते पूरा ट्रक धू धू कर जलने लगा। आप देखिए तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेहद देखते ही देखते ये ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आपको बता दें ये तस्वीरें जो आई सामने, ये दरअसल उस एक छोटे पिकअप वाहन की तस्वीर है, जो कि आग इसमें कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और देखते ही देखते आग ने पूरे पिकअप वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। और ये तस्वीर कांकेर से सामने आई। कारण नहीं पता चल पाया कि आग कैसे लगी। हालांकि इसमें कोई जनहानि होने की जानकारी नहीं है, जो कि एक राहत की बात कही जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, जनहित से जुड़ी योजनाएं समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह की ये पहली मुलाकात कही जा सकती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वे मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात होगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और दिल्ली दौरे के दौरान इन तमाम बड़ी शख्सियतों से उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में एक दौरे के लिए उन्हें जाना है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी से वे मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली का दौरा है और इस दौरे के दौरान ये मुलाकात हो सकती है। और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी, ये भी देखने का विषय होगा। और चूंकि अभी हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री मिली है, ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ वो बातचीत करेंगे, क्या विषय रखेंगे, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, गृह मंत्री और साथ ही वित्त, जो कि बहुत आवश्यक है किसी भी संघ को चलाने के लिए, वित्त मंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल की पहली प्रशासनिक सर्जरी की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अफसर पी दयानंद को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग का अतिरिक्त सचिव का प्रभार भी दिया गया। और इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के डॉक्टर सुभाष सिंह राज सहित 3 को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी के रूप में पदस्थ किया गया है। वहीं जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह की जगह अब विवेक पोरवाल को जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा कई और अधिकारियों के जल्द तबादले के कयास लगाए जा रहे हैं। बिलासपुर में महिलाओं से सोने चांदी के गहने उतरवाकर ठगी की और लूट की वारदात को अंजाम देने वाला दिल्ली का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 5 पुरुष और 4 महिलाओं और 3 नाबालिग सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदातों का खुलासा हुआ है। थाना सिविल लाइन कोतवाली, तार बाहर और थाना मुंगेली में घटित 7 मामलों का खुलासा हुआ। महिलाओं से ठगी किए गए सोने के गहने, नकली नोट सहित
नकली सोने का सामान भी इनसे बरामद किया गया। जब्त सामान की कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। और एसीसीयू बिलासपुर की टीम, थाना सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया। तो लूट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और अब पुलिस की गिरफ्त में है गिरोह। बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और एक पति की याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पति को पत्नी से सिर्फ इसलिए अलग होने की छूट नहीं दी जा सकती कि वो सांवले रंग की वजह से उसे पसंद नहीं करता। इससे पहले बलौदाबाजार जिले की फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि सांवली के मुकाबले गोरी त्वचा को प्राथमिकता देने की समाज की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए पति को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। समाज में रंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने की जरूरत है। जशपुर में हुए एक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 43 पर आगडीह के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रहे दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई घोलेंग के निजी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ। कांकेर जिले में नक्सलियों को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जवानों ने कल 1 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा था, तो वहीं शुक्रवार को एमसीपी ड्यूटी के दौरान 2 नक्सलियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सली सुरेश कुमार अपहरण और हत्या जैसी वारदात में शामिल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को थी। वहीं एक जन मिलिशिया सदस्य चमरा राम उइके पर आईईडी ब्लास्ट करने का आरोप है। सुकमा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है और जिला पुलिस की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि आतुलपारा के जंगलों से यह गिरफ्तारी हुई है। नक्सली पोडियाम मुंडा गिरफ्तार हो गया है। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने नक्सलियों का प्लांट 5 किलो आईईडी यहां से बरामद किया, जो कि नक्सलियों ने प्लांट किया हुआ था, और मौके पर ही उसे ध्वस्त भी कर दिया। गौरतलब है कि इसी जगह पर नक्सलियों ने बीती रात बस में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था और घटनास्थल से 20 मीटर की दूरी पर यह आईईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से बड़ी घटना टली। और उधर दंतेवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने नक्सलियों का 5-5 किलो का प्लांट आईईडी बरामद किया है और उसे मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप मालेवाही और बोदली के बीच घोटिया मोड़ के पास दोनों आईईडी प्लांट किया हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों की इस खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया।
और बीजापुर और दंतेवाड़ा से सामने आई ये दो तस्वीरें, जहां पर अलग अलग जगह पर आईईडी न सिर्फ आइडेंटिफाई किए गए बल्कि उन्हें धमाके के साथ खत्म कर दिया गया और नक्सलियों की कायराना करतूत को अंजाम देने से पहले रोक दिया गया। बीजापुर दंतेवाड़ा से दो अलग अलग तस्वीरें, आईईडी डिस्पोज किए जाने की तस्वीर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद मंत्रालय में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने एक अनौपचारिक चर्चा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री सभी मौजूद रहे और बैठक के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई, कई मुद्दों पर बात हुई, विभागों को लेकर भी चर्चा नहीं हुई। कोरोना हो या अन्य मामले, हमारी सरकार उससे पूरी गंभीरता से निपटेगी। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को राज्य के सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में जुआ, सट्टा और अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों के निराकरण में देरी को लेकर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण निराकरण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राजस्व से जुड़े सभी काम तत्काल होने चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर, सीएमएचओ के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर, बिलासपुर और कांकेर में एक एक मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले प्रदेश में महीनों बाद सामने आए। तीनों मरीजों के आरटी-पीसीआर टेस्ट की पुष्टि होने के बाद इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। बिलासपुर में 49 साल का एक शख्स संक्रमित हुआ जो तालापारा में रहता है। बताया जा रहा है कि यह शख्स सिंगापुर से मुंबई होते हुए रायपुर पहुंचा था और बाकी 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस रेणु जी पिल्ले ने राज्य के कलेक्टर्स को कोरोना संक्रमण जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक और अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में मनोनीत सभी पार्षदों की नियुक्ति रद्द कर दी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने तुरंत नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का गठन हो चुका है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की टीम तैयार हो गई है। कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आलाकमान की मुहर के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में 9 चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए आपको विष्णुदेव साय के 9 रत्नों से मिलवाते हैं। विष्णुदेव साय के 9 रत्न: बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। विष्णुदेव साय ने हर वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया है।
साई कैबिनेट में सामान्य वर्ग से 1 मंत्री, ओबीसी से 5 मंत्री हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति से 1 और आदिवासी वर्ग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इस बार कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा भी देखने को मिला है। यहाँ से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। संभागवार मंत्रियों पर नजर डालें तो सरगुजा संभाग से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और रामविचार नेताम का नाम शामिल है। रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन को भी मंत्री बनाया गया। दुर्ग संभाग से दयाल दास बघेल और बस्तर संभाग से केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार की टीम तैयार है। नई सरकार पर नई जिम्मेदारियां भी है, क्योंकि 24 की लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शपथ ग्रहण पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा। दीपक बैज ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और अनुभवी नेताओं को पीछे छोड़ दिया गया। बीजेपी में बड़े नेताओं की उपेक्षा होती है। सरकार में कोई संतुलन नजर नहीं आ रहा। जनता को सपने दिखाकर यहां पहुंचे हैं। आदेश मिलने के बाद लगभग 20 दिनों से अधिक होने के